तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू IYT यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टैली, जो कि हम देख ही आ रहे हैं। पिछले हमने 23 लेक्चर में हमने टैली पढ़ा है। तो टैली का सीरीज ही चल रहा है और हम यहाँ पे जो ये चल रहा है वो इन्वेंट्री वाली चल रही है। इससे पीछे हमने अकाउंटिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को हमने पढ़ा था। ठीक है, कल से मतलब पिछले लेक्चर से हमारा क्या स्टार्ट है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी स्टार्ट है। ठीक है, जिसे हम इन्वेंट्री भी कहते हैं, इन्वेंट्री विद जीएसटी, जो कि बताया जाएगा इस पूरे लेक्चर में। पूरे इस वाले में नहीं, और पूरे इस प्ले लिस्ट में आपको पूरे चीज़ें मिल जाएंगी आगे चल के धीरे धीरे। तो अभी हम करने वाले हैं मई मंथ की एंट्री, जो कि हमने पहले अप्रैल का किया था और इस बार हम मई का करेंगे। ठीक है, तो हमने पिछले जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के था कुछ उसकी एंट्री थी और कुछ एक बस नई एंट्री आई थी पीटी गैस में ट्रांसफर करने वाली, और बाकी जो चीज़ें तो पुरानी ही थी। तो चलिए आज यहाँ से हम शुरू करते हैं। टैली तो हमने पहले ही ओपन कर रखा है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और टैली में सॉल्व करके एंट्री करते हैं। यहाँ पे है पिट्टी कैशियर सबमिट द एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, और जो पिट्टी कैश है उसको सबमिट किया गया है, जो भी एक्सपेंस था अप्रैल मंथ का उसको। ठीक है, जैसे यहाँ पे टेलीफोन का एक्सपेंस कितना है 500 रुपया, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस कितना है 1200 रुपया, कन्वेंस एक्सपेंस कितना है 450 रुपया, ऑफिस एक्सपेंस कितना है 880 रुपया। तो जो इनको एक्सपेंस हुआ है वो किससे पे किया गया है, पिट्टी कैश से। ठीक है, अगर आप पिट्टी कैश नहीं जानते हैं तो आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा होगा, तो यहाँ पर हमने पिट्टी कैश का लेजर बनाया था और उसमें 10,000 रुपये भी डाले थे, तो आप देख लीजिए। तो ये भी पिट्टी कैश से क्या किया गया है, यहाँ पे पैसे दिया गया है। तो समझते हैं आखिर करेंगे कैसे। अगर आपने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अर्थात कैश स्टडी 1 अगर आपने देखा होगा तो उसको पता होगा कि आपने इतने सारे जब एक्सपेंसेस होते हैं तो उसको डेबिट या क्रेडिट कैसे करता है। यहाँ पे देखिए हमारे क्या हुए हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं। तो अगर इनका लेजर बनता है तो सब किस में आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। और जब एक्सपेंस है तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, और क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा, पिट्टी कैश, ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए बस इसकी एंट्री करते हैं और देखते हैं क्या होता है। टेलीफोन एक्सपेंस, टैली में आते हैं और अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं और इसको डिलीट करते हैं। पेमेंट लगाते हैं, क्या हम पेमेंट ही तो कर रहे हैं। और यहाँ पे बना तो है नहीं टेलीफोन का, सबको बनाना पड़ेगा। तो अल्ट सी और टेलीफोन एक्सपेंस। ठीक है, और किस में चला गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और कंट्रोल ए। और कितने रुपए से है, तो ये है 500 रुपया, तो हमें यहाँ पे लिख देते हैं 500। फिर से डेबिट चाहिए तो डी और इंटर, आ गया डेबिट। और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिक एक्सपेंस। देखिए हमने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक फिटिंग का एंट्री किया था, इलेक्ट्रिक फिटिंग का, तो वो दूसरा कुछ है जो हमने वायर वायर लगवाए थे वो चीज़। इलेक्ट्रिक एक्सपेंस वो हमारे बिल उल आए होंगे, जो भी हमने खर्चा किया है, पंखा उंखा चलाया होगा, बल्ब वल्ब जो भी जलाया होगा उसके वजह से। ठीक है, तो वो चीज़ें एक्सपेंस में आती हैं। ठीक है, और यहाँ पे है कन्वेंस एक्सपेंस, तो इसको भी अल्ट सी भी, और यहाँ पे इंडायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल ए। और कितने रुपये, 1200 रुपये था, नहीं था 10। ठीक है, फिर से यहाँ पे क्या करना है, एक और डी और एक और चीज़ ऑफिस एक्सपेंस। तो ऑफिस एक्सपेंस को कंट्रोल सी करते हैं और अल्ट सी भी और कंट्रोल ए। और ये ऑफिस एक्सपेंस कितना है 850 रुपये, 850। ठीक है, और इन सबको सब चीज़ें से पेमेंट किया गया वो चीज़ है पिट्टी कैश। देखिए हमने पिछले लेक्चर में कहा था ना, ये जो 10,000 दिया गया है तो इससे हम छोटे मोटे खर्चे क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 3,000 पेमेंट हो गया, बचा कितना 7,000। एंट्री कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए, ये हमारी पहली एंट्री हो गई। और हमने क्या किया था, इसका डेट नहीं चेंज किया था। तो डेट चेंज करने के लिए आप अगर पेमेंट में हैं और पेमेंट में ही एंट्री की है तो आप पेज अप कीजिए, ये एंट्री आ जाएगी, और F2 कीजिए, F2, या यहाँ पे जब डेट का मिल जाता है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं 1-5 इंटर, हम आ जाएंगे मई में। ठीक है, अब मैं एक ही बार डेट चेंज करता हूँ क्योंकि ये एजुकेशन मोड है और एक आध दो ही डेट चेंज होता है। ये 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, मिस्टर वर्मा पेड 6,700 रुपये टू आवर सैलरी। ठीक है, जो मिस्टर वर्मा है उन्होंने पे किया है 6,700 रुपये, किसके लिए, सैलरी के लिए, किस मंथ की, अप्रैल मंथ की। ठीक है, एक महीना हो गया तो सैलरी तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पर गिवन बिलो नीचे दिया गया उसके हिसाब से उन्होंने पे किया है। यहाँ पे दिया गया सैलरी मेंटेन यूजिंग कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। अब कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है वो चीज़ हम जान लेते हैं। ठीक है, जैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, मान लेते हैं हमने जो यहाँ पे तो दिख रहा है हमने क्या किया, टेलीफोन एक्सपेंस किया, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस किया, कन्वेंस एक्सपेंस किया, ऑफिस एक्सपेंस किया। अगर मैं कह दूँ कि मैंने केवल एक्सपेंस किया तो क्या होता, वहाँ पे खर्चा ही होता, लेकिन हमने क्या क्या एक्सपेंस किया वो इससे पता चल जा रहा है। ठीक है, तो आज तक हमने क्या करते आए हैं, आज तक हम क्या करते हैं कि हमने सैलरी देते आए हैं। ठीक है, जब हम सैलरी की एंट्री करते थे तो सैलरी दे देते थे, हमने किसको कितने सैलरी दी वो चीज़ें नहीं पता चलती थी। ठीक है, तो वो चीज़ें मेंटेन करने के लिए हमारा होता है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी। ठीक है, तो कॉस्ट कैटेगरी में हम अपना सैलरी बना लेते हैं और कॉस्ट सेंटर में हम इन सबका नाम बना लेते हैं।
मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा। देखिए आप जहाँ भी हो वहाँ पे F11 कीजिए, ठीक है, F11, और नीचे मिलता है हमारा कॉस्ट या प्रॉफिट सेंटर में। यहाँ पर ऑप्शन मिलता है मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इसको यस करना है, और मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी यस करना है। ठीक है, दो चीज़ों को यस करनी है बस। ठीक है, इसको यस करनी है, और मेंटेन मोर देन कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी यस करनी है, और कंट्रोल ही करनी है। इससे क्या होगा, हमारा जो कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी था वो ऑन हो जाएगा। और मैं आपको बना के दिखाता हूँ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी। तो आप जाइए अकाउंट इन्फो, इंटर कीजिए, यहाँ पे मिल जाएगा कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर। तो देखिए कॉस्ट कैटेगरी में हम बनाएंगे एक चीज़ जो मेन चीज़ है। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, दे क्या रहे हैं, सैलरी में। सैलरी हमारी मेन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे था ना सबका ये एक्सपेंस ही है, तो यहाँ पे क्या है, सब सैलरी है, लेकिन किसको कितना दिया जा रहा है उसके लिए हम बनाएंगे कॉस्ट सेंटर। ठीक है, सैलरी के लिए हम बनाएंगे कॉस्ट कैटेगरी, और इसके लिए हम बनाएंगे कॉस्ट सेंटर। सिंपल, हम चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं, टेली में चलते हैं, और कॉस्ट कैटेगरी में चलते हैं, और क्रिएट करते हैं सैलरी। ठीक है, और सैलरी क्रिएट करते हैं और इंटर करते हैं। ये हमारी हो गई सैलरी। आगे हम इसको रेंट ओंट गोडाउन वोडाउन भी मेंटेन करेंगे। फिलहाल अभी जो दिया है बस उसी को मेंटेन कर रहे हैं, सैलरी को। अभी सेंटर में आते हैं और क्रिएट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कैटेगरी क्या है जो हम बनाने जा रहे हैं सेंटर की, तो उसकी कैटेगरी है सैलरी में। मतलब जो भी हम बनाए वो किस में जाए, सैलरी में। मतलब अगर हम सैलरी सेलेक्ट करते हैं तो उसके सब चीज़ें लिस्ट आ जाए। तो पहला क्या था, तो ममता शर्मा को हम लिखते हैं और इंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है आपका राजेश सांगवान, तो इनको भी रखते हैं और इंटर करते हैं। ठीक है, और तीसरा चीज़ क्या है, मनोज राठौर, तो भी चलते हैं और इंटर करते हैं। चौथा है हमारा महेंद्र सिंह, इनको भी रखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, 3 लोगों का बना लिया। अब मैं आपको दिखाऊं तो सेंटर, डिस्प्ले, और यहाँ पे देख लीजिए क्या है, ममता शर्मा जो इसका भी है सबका। ये क्या चीज़ है, मेन चीज़ है क्या है, सैलरी है। मतलब सब किसके अंदर है, सैलरी के अंदर। अगर हम सैलरी का लेजर सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, उसमें आ जाएगा। बट अभी हमने तो सैलरी का लेजर बनाया ही नहीं है, बनाया नहीं बनाया। ठीक है, तो बाहर चलते हैं और एक सैलरी का लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं। लेजर क्रिएट और सैलरी। ठीक है, ये बन गया सैलरी। इंटर कीजिए, ये जाएगा किस में, इंडायरेक्ट एक्सपेंस में। और जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, कॉस्ट सेंटर आर अप्लीकेबल, इसको क्या कर देना, यस कर देना है। कॉस्ट सेंटर आप अप्लीकेबल, इसको क्या करना है, यस कर देना। अगर आपको में नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, F11 प्रेस करके अकाउंट इन्फो में जाकर वहाँ से आप इसको ऑन करेंगे। ठीक है, तो बस ये ऑन है, तो इंटर कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए। अब चलते हैं अपने वाउचर एंट्री करते हैं हम लोग। वाउचर एंट्री इंटर करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम पेमेंट कर रहे हैं क्या, सैलरी। किससे पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश में पेमेंट कर रहे हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे सैलरी, हमने इंटर किया, कितना, 6,700 रुपये। और जब हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि आप बताइए आपने क्या क्या चीज़ें खर्चा किया। तो आप यहाँ पे स्पेस प्रेस कीजिए, और हमको क्या सेलेक्ट करना है, हमने सैलरी पे है तो हम क्या क्या सेलेक्ट करेंगे, सैलरी। इंटर करेंगे और फिर से स्पेस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा किसको किसको आपने दिया। तो पहला चीज़ ममता शर्मा, ममता शर्मा कितना है, 2500 रुपये। फिर इंटर कीजिए, फिर यहाँ पे देखिए मनोज राठौर 1500 रुपये। इंटर कीजिए, यहाँ पे देखिए राजेश पासवान 1500 रुपये। ठीक है, फिर इंटर कीजिए, और महेंद्र सिंह जो बचे उतने। मतलब अगर आप चाहें तो यहाँ पे 1500 करके आप इंटर नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मान लेते हैं आप आपने ये कर दिया, और इंटर करके एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते हैं जब तक वो आएगा नहीं पूरा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे देखिए जितना था 15, 25, 1200, तो यहाँ पे क्या होगा, 15, 25, 15, 1200, ऐसे करके सब चीज़ क्या होगा, मेंटेन हो गया। आप इंटर कीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा। अगर आप कैश में इंटर देते हैं, अगर आप इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या दिखता है। तो प्रिंट करके देखा जाए, कैश कीजिए, तो यहाँ पे देखिए दिख नहीं रहा हमको। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हमने दिया है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, F12 कीजिए या फिर से प्रिंट कीजिए, और यहाँ से प्रिंट की सेटिंग करके देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कहीं ऑप्शन है, यहाँ पे मिला। ठीक है, प्रिंट कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी, यहाँ पे ऑप्शन है प्रिंट कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी डिटेल। ठीक है, तो इसको यस कर लेते हैं, खोजना पड़ा है, प्रिंट कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी, इसको यस करते हैं। अभी फ़िलहाल कंट्रोल ए करके चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो फिलहाल जूम करते हैं, तो ये आ रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे पता चलेगा हमने 6,700 रुपये तो दिए हैं, पर किसको कितना कितना दिया है वो चीज़ें यहाँ पे पता चल जाती हैं। ठीक है, तो है ना कमाल की चीज़। तो
तो इसको एक्सेप्ट कीजिए और सिंपल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिस्टर वर्मा इशू ए चेक 30,000 रुपये फॉर सिक्योरिटी रेंट गोडाउन। ठीक है, अब इन्होंने पिछले महीने उन्होंने ऑफिस लिया था, उसके लिए उन्होंने 25,000 रुपये दिया था, और इस महीने उन्होंने क्या लिया है, गोडाउन लिया है, और उसके सिक्योरिटी के लिए उन्होंने 30,000 रुपये दिया है। ठीक है, तो रेंट ऑफ गोडाउन मतलब गोडाउन का जो रेंट है वो पर मंथ स्टार्ट है कितना, 2,000 से, और स्टार्ट कब से होगा, 1 मई से। तो फिलहाल तो हम गोडाउन का रेंट तो देंगे नहीं, अभी 1 मई मई चल ही रहा है, तो मई में थोड़ी ना देंगे, मई के बाद देंगे ना, 1 महीना बाद। ठीक है, फिलहाल लेकिन जो हमने दिया है 30,000 उसकी एंट्री करते हैं। तो देखिए हमने दिया है किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो जो हमने पहली एंट्री बनाई थी सिक्योरिटी डिपॉजिट का, उसी पर हम इसकी भी एंट्री कर देंगे, सिंपल। तो चलिए पहली में, और ये बना ही है, सिक्योरिटी का ऑप्शन खोजते हैं, यहाँ पे 30,000 और चढ़ाते हैं इस पर, और किससे दिया गया वो चीज़ देख लिया जाए, तो चेक से दिया गया है, तो चेक HDFC बैंक जिंदाबाद, ये हो गया। ठीक है, सिंपल। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं बता दूं, हमने पिछले महीने ऑफिस का दिया था, ऑफिस का सिक्योरिटी हमने सिक्योरिटी के लिए कितने रुपए दिए थे, 25,000। ठीक है, तो इस महीने हमने गोडाउन के लिए कितने रुपए दिए हैं, 340। ठीक है, मतलब 30,000। तो दोनों एक ही चीज़ था, सिक्योरिटी के लिए गोडाउन के लिए हमने दिया इतना, सिक्योरिटी हमने ऑफिस के लिए दिया, तो एक ही लेजर पर हमने क्या कर दिया, दोनों को कर दिया। ठीक है, मतलब दोनों हमने कितने दे दिए हैं, ठीक है, इतना हमने दे दिया, मतलब 55,000 रुपये इसके लिए, सिक्योरिटी के लिए हमने जमा किया। ठीक है, मतलब 25,000 ऑफिस के लिए और 30,000 गोडाउन के लिए, सिंपल। इसको डिलीट करते हैं, ऐसा समझ गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसकी एंट्री तो हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिस्टर वर्मा इशू ए चेक 3,000 रुपये, वो भी किसका, रेंट का, क्योंकि हमने पिछले महीने जो रेंट लिया था, यहाँ पे आपको दिखा दूँ 3,000 पर मंथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 महीना हो गया, तो 1 महीना उन्होंने अप्रैल मंथ की रेंट दी है, और जो रेंट और ऑफिस का जो गोडाउन है, मतलब जो रेंट हम देंगे ऑफिस और गोडाउन को, उसको मेंटेन करना है किस पे, कॉस्ट सेंटर और कैटेगरीज में, और क्या। ठीक है, तो चलिए हम आपको मेंटेन करके दिखाते हैं। ये आगे हम पेमेंट में और सर्च करते हैं रेंट, तो फिलहाल रेंट तो हमने दिया ही नहीं है, तो Alt+C करते हैं, RENT का रेंट का लेजर बनाते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखिए जो भी एक्सपेंस वाले लेजर होंगे उसका ये अप्लीकेबल होगा ऑटोमेटिक, जिसमें आपको अप्लीकेबल करना होगा वो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल हम इंटर करते हैं और हम कर देते हैं यहाँ पे 3,000। जैसे ही इंटर करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आप किस कैटेगरी का, सैलरी का, सैलरी तो दे नहीं रहे हैं हम, तो क्या दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं। तो देखिए आप वहाँ से जाकर बना सकते हैं अकाउंट इन्फो से। फिलहाल अगर आपको यहीं से बनाना है तो आप क्या करेंगे, Alt+C प्रेस कीजिए और RENT रेंट का लेजर बनाइए, बस इंटर कीजिए, ये हो गया। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसमें किसका रेंट दे रहे हैं, तो वो भी नहीं है, तो Alt+C, और हम रेंट किसका दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे ऊपर दे रहा है ना सैलरी, तो अब इसमें क्या सेलेक्ट कर लेंगे, रेंट, और यहाँ पे हम कर देंगे ऑफिस, ये ऑफिस। ठीक है, तो ऑफिस के लिए हमें 3,000 दे रहे हैं, गोडाउन का दे नहीं रहे, जब गोडाउन का देंगे तो हम बना देंगे। तो ये हो गया, और यहाँ पे हमने किससे दिया है वो चीज़ महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, तो हमने दिया किससे, चेक से, तो HDFC बैंक, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल ए। ठीक है, फिर से अगला क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर वर्मा रिसीव ए बिल कितना, 2,000 रुपये का, कहाँ से, डिजिटल प्रिंटर से उन्होंने 2,000 रुपये का बिल आया, वो भी किसके लिए, प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बिल आया 2,000 का, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, बिल आया, हमको पैसा तो मिला नहीं है, बिल रिसीव हुआ है, मतलब हमने कहीं से उधार लेके आया है, उधार का बिल आ गया, तो ये किस में जाएगा, F7 जर्नल वाउचर। ठीक है, यहाँ चलते हैं, F7 लगाते हैं, और डेबिट में हम करते हैं स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी अभी कितने का, 2,000 रुपये का। अगर आप चाहें तो बैक स्पेस, देखिए हमने स्टेशनरी में तो ऑन किया नहीं है, लेकिन मैं बताया ना, आप जब वहाँ से कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को अप्लीकेबल करेंगे, ऑन करेंगे, तो आपका जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेजर बना होगा उन सब में क्या होगा, ये बन जाएगा। देखिए इंटर करते ये आ जाएगा। ठीक, तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे अगर चीज़ें बनाना स्टेशनरी में कि हमने किसके लिए दिया, तो आप बना सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर Alt+C कीजिए और यहाँ पे उसका बना लीजिए स्टेशनरी, जैसे यहाँ पे है ना, आप यहाँ पे एक कैटेगरी बना लीजिए स्टेशनरी का। ठीक है, और फिर यहाँ पे स्पेस Alt+C करके ऊपर करके इसको स्टेशनरी सेलेक्ट करके, और आप कर लीजिए प्रिंटिंग स्टेशनरी। ठीक है, एक अलग बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसा बना लीजिए प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी, इंटर, तो वो भी हो गया 2,000। आप नहीं तो ऑफिस स्टेशनरी पे भी आप रख सकते हैं, ऐसे कुछ ज़्यादा खास नहीं है ये। और किस में दिया गया ये बिल, तो फिलहाल पैसा दिया नहीं गया है, तो हमारे डेबिट में क्या आ जाएंगे, डिजिटल प्रिंटर, सिंपल। ठीक है, Alt+C कीजिए और डिजिटल प्रिंटर लिख दीजिए,
और ये किस में चले जाएंगे, हमको उधार दे रहे हैं तो सन्ड्री, क्रेडिटर और कंट्रोल ए, ठीक है, इंटर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा विड्रॉ कैश 4000 फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पे हमने बहुत एंट्री किया पर्सनल यूज के लिए, तो सिंपल ये चीज़, वाउचर कौन सा आ जाएगा हमारा F5 पेमेंट, और डेबिट हमारा आ जाएगा विड्रॉ, और क्रेडिट में हमारा आ जाएगा कैश, सिंपल। अब विड्रॉ का लेजर बनेगा कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट। चलिए हम आपको बताते हैं, यहाँ गए और हमने पेमेंट वाउचर लगाया, LTC किया, विड्रॉ का लेजर बनाया और इसको हमने डाल दिया कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए जब विड्रॉ किया जाता है तो कैपिटल अकाउंट में ही जाता है। और यहाँ पर हमने कर दिया कैश, सिंपल, ये कर दिया हमने एंट्री। बाहर चलते हैं और हमारी क्या होगी, ये भी हमारी मतलब हमने इसमें 14 क्वेश्चन कर लिए हैं, और यहाँ पर डबल डी करता हूँ तो ये हमारा क्या है, डे बुक है, आपको मिला लेना है, 1 2 6 है पूरे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और आपको यहाँ से डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस में मिल जाएगा, ट्रायल बैलेंस को मिला सकते हैं, जो कि यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दे दिया गया, ठीक है। तो मिलाना है तो एक एक करके चेक कर लीजिए, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं सिंपल। और आपको बैलेंस शीट में आपको देखना भी तो फिलहाल कुछ होगा नहीं ज़्यादा चीज़। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बैलेंस शीट में कितना दिखा रहा है, 17,96,000, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4,000 क्या कर लिया गया, निकाल लिया गया, ठीक है, इतना से क्रेडिट हुआ था, फिर यहाँ पे 4,000 से क्या हो गया, डेबिट हो गया कैपिटल। अल्टीफोन करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपको विड्रॉ कर लिया कितना, 4,000 रुपये। तो ये थी टैली का कैश एसेसरी 2 का दूसरा मंथ, ठीक है। अभी बहुत चीज़, अभी स्टॉक आइटम क्रिएटर मेजर सब कुछ बाकी है, अभी तो ये शुरू हो रहा है, कंपनी स्टार्ट हो रही है, तो अभी इतनी चीज़ें तो कंपनी चलाने के लिए तो चाहिए ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।